नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मीट टू अलीना रईस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है मीट अलीना रईस, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, एपिसोड 40। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी गेस्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अलीना रईस। प्लीज बैठिए। आज के सेशन का हम टॉपिक रखते हैं जो इनकी एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड, दैट इज कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली और प्रॉपर एक्सेंट के साथ में तो किस तरह से बोल सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे आज यहां पर। आप जो भी पूछेंगे इनसे वो इंग्लिश में पूछेंगे, हिंदी में नहीं पूछेंगे। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Sir, I'm so nervous right now, and I am too, yaar. It's all right. So first of all, thank you so much. Like, even you don't know yourself that you has changed. मतलब, sir यही मेरा क्वेश्चन है, ऐसे fluently बोलते हुए। आप किसी भी भाषा में बोलो, मैं समझ गया आपके दिल में क्या है। हाँ, मैं समझ गया। You are my inspiration actually. हाँ. And ma'am, my question is this: like how to overcome the fear of rejection while speaking English? Like अभी मेरे साथ जो हो रहा है। There is no rejection. It's in your head. Did anybody reject her right now? No. Nobody is rejecting you. It's only in your head. Why would somebody reject you? English is just a mode of communication. It's a language. क्या ये आपकी native language है? नहीं. Are you supposed to be perfect at it? Nobody is rejecting you. Second, if you really want to improve yourself, you have to keep facing the discomfort that you just faced when you raised your hand and you said, I want to speak on the mic. It takes a lot of guts because you're on the cameras. It's not just these people watching you. There are millions of people who are going to watch you after this day, right? It took guts. And those are the guts that are going to make you reach there, where you're going to be super fluent with your English. Getting my point? Yes, That's the thing. This is it. कोई वो नहीं है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस होती है और अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है। शुरुआत में मुझे भी महसूस होता था क्योंकि मैं एक काफ़ी एवरेज स्कूल से अचानक से एक बहुत अच्छे स्कूल में पटक दी गई थी और मेरे आसपास सब बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और मेरा मजाक बहुत बार उड़ा है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती उस बात में, उसके बारे में सोच के। टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे, अरे कहाँ से आ गई है, वैसा वाला। आई थिंक इट्स रॉन्ग, डोंट डू दिस टू अदर्स। और दूसरी बात ये, अपने ऊपर हंस लोगे ना तो किसी और का हंसना तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। गलती करो, खुद पे ही हंस लो। सर, इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं लाइक इतने सारे लोगों के साथ आई एम टॉकिंग लाइक। सर मैं लिटरली मैं स्कूल में भी ऐसे मैंने आज तक न्यूज़ तक नहीं बोली है, लाइक जो असेंबली में बोलते हैं ना। I have never done that. Next time it's going to be easier, and every time, the next time you raise your hand, it's going to get easier day by day. Let's give a big round of applause for her. Thank you, sir. Very good. What is the most important thing for speaking English? Because what is important? Grammar, vocabulary or reading? यही तो गलती है। आप लोग क्या करते हो ना, इंग्लिश का ऑपरेशन कर देते हो, उसके टुकड़े बना देते हो। ये रही वोकैबुलरी, इसको मैं कल करता हूँ। ये रही ग्रामर, इसको आज छू लेता हूँ थोड़ा सा। ये रही कुछ और, ये कुछ और, ये कंस्ट्रक्शन है, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। देखो, हम इस पे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली। सोल्यूशन है सिंपल, इंग्लिश बोलो। टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच। अगर उसका ऑपरेशन करोगे, चलो ग्रामर सीखने में मेहनत करूँगा, आज मैं एक्सरसाइजेस करूँगा ग्रामर की, ऐसे नहीं करना है।
आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो? हिंदी क्या टुकड़ों में सीखी थी? आज मम्मी छोटी ई की मात्रा सिखाएगी, कल पापा मेरे को बड़ी ई की मात्रा सिखाने वाले। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना ऐसे, है ना? आप टॉप डाउन देखो ना। प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, सोल्यूशन है इंग्लिश में बात करना शुरू करो, जितनी आती है उससे करो। ग्रामर, वोकैबुलरी सब बनते 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 बन जाता है। एक्सेंट की जहां तक बात है, कुछ नहीं होता एक्सेंट कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट कोई क्यों बनना है हमें ब्रिटिश, हमें क्यों अमेरिकन बनना है? हम इंडियन काफ़ी हैं यार, हम बहुत अच्छे हैं एज इंडियंस, हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे, मैम एवरीथिंग इज गुड अबाउट यू, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर एक्सेंट अ लिटिल। व्हाई? I already have my Indian accent. Why would I want to be American? I don't want to be American. I'm okay. I'm good. And that's what you have to be. Currently, I am preparing for CDS exam. That's very in nice. which interview will be conducted in English language. आप ये कह रहे हो ना कि आपको इंटरव्यू में बेटर करने के लिए क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। आई नो थोड़ा घिसा पिटा हो गया, बट यही है यार। मेरे पास कोई मेडिसिन थोड़ी है मैं दूंगी ये वाली खा लो हो जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत के 7, 8, 10 दिन तकलीफ़ होगी, क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में आपको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होगी। 11वें 12वें दिन अगर आपको आराम महसूस होना शुरू ना हो जाए तो आप बताना। आराम अपने आप, इट विल सीप इनटू यू। वंस यू नो हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम, इट गेट्स ईजियर फॉर यू। एंड जितना डिस्कम्फर्ट डे 1 पे होता है, डे 11, डे 12 पे उतना नहीं होता है। बट या इट्स अ लॉन्ग फाइट, सालों लगते हैं। ये जो अंग्रेज़ी कोर्सेज होते हैं ना, 40 दिन में अंग्रेज़ी सीखो, नहीं सीख सकते। थोड़ा बहुत सीख भी लोगे, बट आपको अपने मुंह से डिलीवर करने में परफेक्टली सालों लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन है, जहां पर जा करके आपको अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है या इंटरव्यू देना है, तो आप स्टडी करो कि इसका पैटर्न क्या है। आजकल तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर के ऐसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं। हाँ, तो अगर वो वाले आप मॉक इंटरव्यूज देखते हो और क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हो और आपको कॉमन नजर आता है कि ये 5-10 क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है। हाँ, तो याद कर लो। सर एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट। मॉक इंटरव्यूज की वाकई में वेबसाइट्स हैं। तो आप अगर पहले से तैयारी कर लो और उसको बार बार लिख करके पढ़ते जाओ, याद ही हो जाए, रट जाए। जैसे मैं नहीं बोलता यहाँ पे जब भी कोई आता है, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम ओनली धर। अब ये क्या है? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं ना है, रट गया है ना। सर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर इस पे मैं ही। एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जो आपने जहाँ से सवाल की शुरुआत की थी कि मेरी वोकैबुलरी हो गई है, मेरा ग्रामर हो गया, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी यहाँ पे, सिंपल बोलने की कोशिश करना। एम क्या है? इंटरव्यू क्लियर करना है ना, या अंग्रेज़ी अच्छी बोलना है? दैट्स नॉट योर एम। वो एक मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का। एम है इंटरव्यू क्लियर करना, राइट? आप सिंपल अंग्रेज़ी बोलने पे फोकस करो, जैसे मैं एकदम सिंपल बोलती हूँ। आराम आराम से बोलो, भागने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से बोलना। कोई सवाल आगे से आए, 2 सेकंड का पॉज लो, पॉज लेके आराम से स्माइल करो। Whatever you're answering, always start with a smile. वहाँ पे ये आधा बैटल 1 हो जाता है, समझ रहे हो? स्टार्ट विद अ स्माइल, टेक 2 सेकंड पॉज, जहाँ पे भी लगे you're running short on your thoughts, बोल दो, सर कैन आई टेक 2 सेकेंड्स, बोल दो। पता है लोग मदद करना चाहते हैं आपकी। अगर मैं यहाँ स्टेज पे बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊँ, मैं फंबल करूँ, ऐसे करने लगूँ, सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना? मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो, राइट। और जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना, तो ऑडियंस साथ में कांपती है, वो डरती है कि कहीं ये आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा। जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो, ये याद रखना मेरी बात। Hello sir, hello ma'am, good morning. Good morning. My question is that ki I am good in speaking English, but my accent is not so good. Because of that, my speaking English is not so bad. It is like dumb. And my life is going in a corporate life, and all thing I want to do is in a corporate life. So how can I improve my accent? Because before it was 0, now it is 0. By accent, do you mean the style of speaking? What Yes, do you ma'am. mean by accent? Because
एक्सेंट का तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका इंडियन एक्सेंट है वही मेंटेन करना है. I think she is talking about pronunciation rather than yes, accent. ma'am. She's saying कि पहले I used to say Before it zero, was now zero. I say zero. Yes. See the changes. Okay, okay. How can we update ourselves? वैसे देखो, अगर आप सीखने की भी कोशिश करोगे, लेट्स से आप YouTube के सैकड़ों वीडियोस देखते हो, आप रिटेन नहीं कर पाओगे. मैम कुछ नहीं होता. रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना. होता क्या है मैं बताती हूँ. एक छन्ने की तरह होता है. आप उसमें इतना ढेर सारा डालोगे, छन्ने में इतना सा बचता है ना. चाय की पत्ती का इतना बड़ा आप पूरा टम्बलर उसमें पोर कर दो तो इतनी सी पत्ती बचती है. एक्चुअली लर्निंग का भी यही होता है. आप इतना अंदर दिमाग के डालोगे, इतना सही बचेगा. बट उसी के लिए हमें ट्राई करना है. इसलिए अपने बेस को बढ़ाते रहो. ठीक है, अभी आपने इतना डाला तो इतना बचा, आपने इतना और डाला अपने दिमाग में, इतना और बचेगा. ये धीमे धीमे याद रखना. देखो, अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है. तुम नहीं कर सकते यार. कितनी भसड़ होगी ज़िंदगी में, है ना. कुछ रिलेशनशिप का, कुछ फैमिली का, कुछ करियर का, कुछ पढ़ाई का, पैसों का, सैकड़ों चीज़ें होंगी. क्या पूरा दिमाग तुम्हारा इंग्लिश पे लगा हुआ है? नहीं ना. तो अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि अरे यार मैं इतनी मुश्किल से तो जीरो को ज़ीरो कर पाई हूँ, आगे क्या होगा मेरा, आगे कैसे मैं इसको ठीक करूँ, उसको ठीक करूँ. मत बनाओ. ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा स्मार्ट है. आप जितना ज़्यादा इसे एक्सपोज करोगे, जितना ज़्यादा लर्निंग है ना, लर्निंग इज़ द की वर्ड हियर. जितना ज़्यादा लर्निंग से एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे. आपको पता भी नहीं चलेगा. नेक्स्ट टाइम आप डम्ब नहीं बोलोगे, आप डम बोलोगे, क्योंकि बी साइलेंट है. समझ रहे हो? ये मेरे लिए नई बात है. आप कह रहे हो डम्ब नहीं होता है, डम होता है. सर ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे थंब नहीं होता है, थम होता है. थम या बी साइलेंट. मैं तो थंब बोलता आया हूं. सर वही बोलिए. और मैं डम्ब बोलता आया हूं. मेरे को तो समझ नहीं आता सर. या मैं डम हूं. मेरे को समझ नहीं आता. अगर तुमको अंग्रेजी बनाते वक्त बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों? हाँ, अब है ना. उनकी गलती है, हम क्यों भुगते? हाँ भाई, हम तो भुगते हम तो थम बोलेंगे. सर जैसे प्लम्बर, सब लोग प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में. बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है? बी साइलेंट है उसमें. प्लम्बर ही तो होता है. प्लम्बर होता है. प्लम्बर मर गया है मतलब. भाई ये तो मेरे सारे फंडे हिल रहे हैं. सर बहुत लोचे है सर. मुझे लग रहा है बहुत लोचे. वही मैं कह रही हूँ, इन चीजों पे इतना फोकस मत करो. और सबसे अच्छी बात ये मैटर, अगर देखो अगर सारे प्लम्बर बोल रहे हैं, आपने प्लम्बर बोल भी दिया तभी प्लम्बर आ जाएगा. आप फोन करोगे प्लम्बर को खुद ही नहीं पता. प्लम्बर बोलोगे तो वो सामने से गाली निकालेगा. अबे क्या चाहिए, गाली के हो सकता है सर उसको खुद ही नहीं पता कि बी साइलेंट है. आप उसको प्लम्बर बोलोगे, शायद उसको अजीब लगे, मैडम फालतू क्या एक्सेंट मारी. बाकी देखो, द थिंग इज दैट यू आर एंटरिंग द कॉर्पोरेट. यू टोल्ड मी. यस मैम. अरे इट इज गोइंग टू बी डन देयर, डोंट वरी. आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, आप ऑफिस जाओगे, आप बहुत सीखोगे वहां पे. सबसे अच्छा तरीका है. पता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हमें ये लगता है कि हमारे साथ में जो बाकी के लोग हैं ना, वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं या वो पता नहीं कहां से आए हैं. वो भी वहीं से आए हैं जहां से आप आए हो. वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैकग्राउंड से आए हैं. उनकी भी वही स्ट्रगल्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी है. हाँ, हो सकता है वहां पे किसी आप कॉर्पोरेट में जाओ, वहां पर 100 में से 10 लोग हो जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो बोलने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में. बाकी 90% लोग हैं वो ऐसे ही होंगे, आपके जैसे, मेरे जैसे. इनके जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनको प्लम्बर और प्लम्बर के बीच में फर्क पता है. इनको और आप सिखाइए कुछ जरा, मतलब और ऐसी कुछ बातें, कुछ मतलब हम सबके लिए. कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो यही तो होता है. सर नहीं होता ये. मजे की बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह रही कि ये अमेरिकन या ब्रिटिश है. एक मिनट, अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला नहीं होता, तो क्या होता है? कैल्शियम होता है. कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. द थिंग इज सर, अगर ये सिर्फ अमेरिकन या ब्रिटिश में होता तो भी मैं कहती छोड़ो, बट ये इंडियन में भी है. आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन गूगल पे चेक करोगे, दैट आल्सो सेज कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो हम ये कैल्शियम कहाँ से बोलते आए हैं? ये कहाँ से आया सर? दादा परदादा. ओरिजिनेशन कहाँ से है सर? ये ऐसे ही चला आ रहा है. और द थिंग इज, पता है, अंग्रेजों के जमाने से. हाँ. अभी क्या है कि
हम बोल रहे हैं, दूसरा समझ रहा है, तो बस बात खत्म, क्या जरूरत है, ठीक है। ये तो अफवाह हो गई एक तरीके से, मतलब ये होता नहीं है कि हाँ कि मतलब कहाँ से शुरू हुई है कहना ही बड़ा मुश्किल है। सर तो हमारे लिए भी वियर्ड है, बट हमें वीडियोस बनाने में पता चल जाता है ना, नॉलेज मिल जाती है, और फिर हम आगे सिखा देते हैं, फिर वो मिलियंस ऑफ लोग उसे देखते हैं तो वो भी सीखते हैं, उससे मजा आता है। अच्छा एक बात बताइए, कैल्शियम से मेरे माइंड में आ रहा है विटामिन, तो विटामिन होता है विटामिन होता है? So I think it's vitamin, yeah. It is vitamin, yeah. It's vitamin. मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं तो आप भी फंसोगे। सर कहीं ना कहीं नहीं, ऑडियंस बहुत। आकर के कमेंट लिखेगी, अरे मैडम छोड़ो, क्या बोल रहे हो, विटामिन विटामिन। हाँ। नहीं सर, मैं भी सर, मुझे बहुत चीजें नहीं पता है। आई थिंक ऑन दैट ग्राउंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी वेरी हम्बल, राइट, दैट देयर आर ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट नो। और मजे की बात हाँ? पता है क्या है, पता करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं है, अपना actually। इतना जब तक की बात समझ आ रही है ना आपस में, तब तक ठीक है, आई थिंक सो। सर वो वीडियोस Please अच्छा correct me if I'm परफॉर्म wrong। करते हैं, इसलिए हम बनाते रहते हैं, और क्या। नहीं आपको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, मतलब जैसे डॉक्टर है तो पहले उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है सर उस अब पे इसका ये सोल्यूशन है। उस पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, अरे आई अंग्रेज की औलाद, हमें सिखाएंगे। अब कुछ तो बनाएंगे ना यार, हमारा काम है, वो हमारा काम है, एंड रियली पीपल लाइक इट। नहीं, और आप अपनी तरफ से तो अच्छा काम ही कर रहे हो, मतलब अगर कोई सीख जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे जैसा अगर कोई नहीं सीखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आई एग्री हम विद तो यू। कैल्शियम ही बोले। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज हैव अ सीट। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जनाब, कैल्शियम होता है या कैल्शियम होता है, हमें क्या, हम तो कैल्शियम हम बोले। तो कैल्शियम। अच्छा संदीप जी भी बड़े जोली बंदे हैं, जॉली बड़े और ही आपसे मतलब बोला, बड़े एक्टर बंदे हैं, बड़े बड़ी एक्टर, कला है भाई इनमें। ये मोटिवेशन तो एक अलग चीज़ है, बाकायदा मोटिवेशन नहीं होते थे, ये बहुत कुछ हो सकते थे, ये कुछ भी हो सकते ये थे, कॉमेडियन भी हो सकते थे, ये एक्टर भी हो सकते थे, ये हैं, इसको यूं कहूँ मैं, मल्टी टैलेंट। नहीं IQ लेवल एक चीज़, बहुत अच्छी है, और हाजिर दिमाग, हाजिर जवाबी भी है, हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब, हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब, और IQ लेवल इनका बहुत आला है। किसी भी एक्सप्रेशंस बड़े बला के देते हैं। अब इनको क्या पता था कैल्शियम पे ये फिर क्या जुमले बोलूं। मोटिवेशन स्पीकर्स जो होते हैं, मैंने उनके अंदर एक चीज़ एडिशनल खूबी देखी है, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी हो। पहले सोनू शर्मा को तो मैं बाद में जानती थी, पहले संदीप माहेश्वरी जी बहुत वाला था इनका, फिर बाद में मैंने दूसरों को भी देखना शुरू किया, तो इनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, जो बात बयान कर रहे होते ना, उसके साथ साथ एक्सप्रेशन चलते हैं, इनके आंखें, फेशियल एक्सप्रेशन, ज़बरदस्त किस्म के, एक तो हाजिर दिमाग, IQ लेवल, और चीज़ों का फ़ौरन रिप्लाई देना फ़ौरन। अच्छा आज की महफिल में ये समझूंगा, आज का जो सेशन है इन्होंने लूट लिया। अच्छा अलीना रईस के हवाले से थोड़ी सी वीडियो पुरानी है, 1 मंथ अगो की है, सही, हमने बहुत रिसेंट वीडियोस भी कर ली हैं, तो ये तकरीबन 1 महीने पहले आई थी, सही है, संदीप माहेश्वरी जी के शो में। अच्छा इसके अंदर मैंने, इस सेशन के अंदर मैंने जो एक ख़ास बात देखी, वो ये देखा, हल्का फुल्का बड़ा अंदाज था, मतलब कोई एक मोटिवेशन या कुछ ऐसा, क्योंकि अक्सर हम वीडियोस में ये चीज़ इनकी परमानेंट है कि मोटिवेट कर रहे होते हैं या चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुद भी ब्रीफ कर रहे होते हैं, लेकिन आज वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में जॉलीनेस ज़्यादा दिख रही थी मुझे आज। अच्छा ये अच्छा लगा कि मतलब असल मकसद है। अच्छा मैं आपको क्या कहता हूँ अक्सर ये जो आज इन्होंने किया है, कि आपको समझ आ गई, अब आप पता है, सुने तो सही, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मेरा जो इंग्लिश का लफ्ज़ है गलत हो गया, कोई मसला नहीं, उन्हें समझ आ गया, अच्छा तो इन्होंने भी सारी बातें वही की हैं। अच्छा इन्होंने एक चीज़ एक तरीके से अच्छा किया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो, कि इन्होंने अपने इंडियन होने को, अपने इंडिया में होने को ज़्यादा एक फ़ख्र, एक गरूर साबित किया इस चीज़ को, कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस की तरह ही इंग्लिश बोलेंगे, हमें फॉरेनर वाला एक्सेंट नहीं चाहिए। क्यों ज़रूरत है, क्या है और मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ यार, कि हमारी कोई एक तरीके से नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, हमारी मदर टंग तो नहीं है, हम चाह के भी कहीं ना कहीं 19-20 कर ही देंगे, ऊंच नीच कर ही देंगे, तो जो हमें आती है हम वैसे बोले। अच्छा पता है आपको, पता है 90% लोग मैंने ऐसे देखे जिन्हें इंग्लिश आती है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते, उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे इस लड़की के साथ हुआ था, आपने देखा कि वो क्वेश्चन कर रही थी लेकिन वो थोड़ी सी नर्वस हो गए, और फिर वो कुछ, जैसे उन्होंने पूछा भी कि आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं थोड़ा सा अटक गई, अब मैं नहीं बोल पाई, तो 90% लोगों को इंग्लिश आते हुए भी वो उर्दू या हिंदी में ही बात कर रहे होते हैं, ये सोच के कि यार मैं कहीं अटक गई या मैं नहीं बोल पाई, फिर लोगों ने मुझे मजाक बनाना शुरू कर दिया मेरी इंग्लिश का। तो इन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज़ है, आपको जितनी आती है, जितनी टूटी फूटी आती है वो बोले,
10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आप बोलें, आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि पहले दिन जो आपकी हालत थी वो 11वें और 12वें दिन नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ टाइम मांगती है। आप कॉन्फिडेंस को अपने इनकरेज करें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैंने इंग्लिश में देखी, इंग्लिश एक है तो भाषा, लेकिन हम उसको इतना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि हमें ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत, कोई ख़तरनाक चीज़, कोई बहुत डेंजरस चीज़ है जो हमसे नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जब हमें हमारे दिल में, दिमाग में ये थॉट आता है ना कि हम गलत बोल जाएंगे, आप यकीन करें हम गलत बोल जाते हैं, हमसे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, गलत हो जाता है, थोड़ा सा हम वोकैबुलरी गलत कर देते हैं, थोड़ा सा हम ऐसा होता है हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे कर देते हैं, शी इज़ की जगह शी एम और शी आर वगैरह भी मैंने लोगों को करते हुए देखा। हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, मैं हैरान हो गई, वो शी इज़ की जगह शी आर लग कर दिया उन्होंने। सही। अपने भाई की बात करते हुए शी इज़ कह दिया, भाई के लिए तो ही यूज़ होगा, तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो सारी बात ये होती है कि ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप वो जो एक जज्बाती हो कि बिल्कुल फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करते तो उसमें आप गलत बोलते थे। इन्होंने बोला सुकून से 2 सेकंड मांग लें आप सामने वाले से, सोच के जवाब दें। और वहाँ पे इन्हें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा जब आपको जाना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना है, तो आपका मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का कोई एक इंग्लिश में महाज करना है या इंग्लिश में आपको एक अबूर दिखाना है, महारत दिखानी है। सिंपल से सिंपल इंग्लिश बोलो जो आप बोल सको। और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश, देखिए हर देश की अपनी भाषा है, हर इलाके की अपनी भाषा है। इंग्लिश का लोचा जो है वो ये लोचा है कि इंग्लिश पूरी दुनिया में एक ऐसी ज़बान डिक्लेयर कर दी गई या एक ठप्पा लग गया कि कहीं पर भी पूरी दुनिया के लोग आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है, वरना इंग्लिश कोई वो चीज़ नहीं है कि जिसमें आपकी तरक्की है। लोग क्या समझते हैं अक्सर हमारे यहाँ पे, जैसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, मतलब ये तो पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या चीज़ है, कौन से प्लैनेट से आया है। तो इंग्लिश बोलने का मकसद ये नहीं है, या इंग्लिश बोलने वाला ये नहीं होता कि बहुत पढ़ा लिखा है, अफजल हो गया वो, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का ज़रिए, आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं, आप अगर किसी भी वेबसाइट पे काम करते हैं, आपके क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं, अमेरिका में, यूरोप में, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको काम आता है, आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छी आती है, आपको तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, आपको VCV बनाने आती है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप उस क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, उसके काम को समझ नहीं पाते हो, तो आपकी वो मेहनत बेकार हो जाती है। तो इंग्लिश इस वजह से एक अच्छी चीज़ है, यानी ज़रूरत के तहत यूज़ करने वाली चीज़ है। इसको बिल्कुल हावी करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये मुझे बिल्कुल 100% एक अंग्रेज़ की तरह बोलनी आनी चाहिए, नहीं हो सकता। अच्छा, इनका अंदाज़ बहुत अच्छा था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, अंदाज़ बहुत प्योर था, बहुत कॉन्फिडेंस सिंपल और प्योर। मैंने ज़्यादातर देखा है, पता नहीं मुझे ऐसा लगा या शायद ऐसा है, वहाँ की मैंने फीमेल्स देखी बड़ी प्योर और सिंपल डिसेंट टाइप की है ना, ऐसा है ना। आपने कोई भी वो बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा मॉडर्न एक होता है, यहाँ टैटू, जबकि मैंने ज़्यादातर देखा था कि मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा देखती हूँ कि इंडियन लड़कियों को बहुत ज़्यादा एडवांस दिखाया जाता है, बहुत मॉडर्न दिखाया जाता है मॉडर्न भी है, एडवांस भी है, लेकिन डिसेंट है, इनोसेंट है। अच्छा, कितना बेहतरीन तरीका बात करने का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार सभी लोग इतने एजुकेटेड पढ़े हैं, मतलब क्या तरीके से बताना। मतलब हम संदीप महेश्वरी को जानते हैं, यहाँ तो हर दूसरा शख्स संदीप महेश्वरी है, यहाँ तो हर शख्स को इतना अच्छा बोलना आता है, इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करने आता है, और कितने कैसे प्यारे मतलब बच्चों की तरह, गलत ऐसे नहीं, ऐसे आपने बोला, आपने खड़ी हुई, आपने खड़े होकर जो सवाल किया, यही सब कुछ है। और आप पूरा का पूरा रिटेन नहीं कर सकते हो। अच्छा, इस बात पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इन्होंने, मैं इनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ, वैसे तो सारी बातें सही कही उन्होंने, लेकिन इस बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि इन्होंने कहा कि पहली बात तो हम पढ़ते बहुत कुछ है। आप थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें, हमने नर्सरी से लेकर मैंने अगर बैचलर्स तक पढ़ा है, मैंने कितना कुछ पढ़ा होगा, मैंने कितना कुछ सीखा होगा, लेकिन क्या मुझे सब याद होगा? बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा ही मेरी मेमोरी में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल। चीज़ और भी है जो मैंने पढ़ा है, अगर कोई मुझसे उसके बारे में बात करता है, चाहे वो सालों बाद मुझसे बात करो, 10 साल बाद भी बात करो, मैंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैंने मैग्नीशियम तो रिकॉल हो जाती है चीज़ें, वो कैल्शियम पढ़ा हुआ है, मैं कैल्शियम ही बोलूँगी, मैंने कैल्शियम पढ़ा है, पोटेशियम पढ़ा है। अब 10 साल बाद भी कोई मुझसे उसके हवाले से बात करेगा, उसके फॉर्मूले के हवाले से बात करेगा, मैं उसको बता दूँगी, उसका सिंबल बता दूँगी। तो हमारा दिमाग जो है सारी चीज़ें रखता तो नहीं है, मैं इससे एग्री करती हूँ, लेकिन हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, हम जितना वाकई उन्होंने सीखा कि हम जितना सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, कि जब थोड़ा सा जिक्र हो ना, ए वाली बात हो, आप Z तक पहुँच जाते हो, तो उसे ऊपर ले आता है, वो ले आता है। प्लम्बर, थम नहीं, और डम्ब नहीं, ड्रम। अच्छा, एक और, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट,
ये भी मुझे अभी रिसेंटली पता चला। एक टिकटॉक टाइप की छोटी छोटी रील्स आती हैं, उसमें एक शख्स है या कुछ 1-2 लोग हैं, 2-3 इस तरह के चैनल्स हैं, वो भी अक्सर इंग्लिश बता रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे यूनिक किस्म के वर्ड हैं उसकी असल प्रोनाउंसिएशन बता रहे होते हैं। आपको पता है मैंने दर्शन रावल का एक सॉन्ग देखा था, उसके अंदर मैंने बेसिकली उनकी जो कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अ करियर, इट्स अ हॉबी। तो मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफर, तो मैंने बोला यार हम ऐसे नहीं, हम तो फोटोग्राफी करते थे। तो फिर उधर से मुझे पता चला यार कि हम जिस एक्सेंट में बात करते हैं, जिस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बहुत सारे वर्ड वैसे नहीं होते। वो यकीन करें 3 घंटे मुझे लगे ये इसका डिफरेंस पता लगाने में, बाकायदा गूगल किया, चीज़ें करी। तो वाकई हर कोई 100% नहीं हो सकता। कोई कहे मुझे बहुत एक्यूरेट आती है, नहीं आती। बिल्कुल आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन, बस आपकी जो बात है दूसरे तक आपका पक्ष पहुंच सके। बस वही आपकी वाली बात है कि सामने वाला समझ जाए, बस इतनी काफ़ी है। और आप बेइज्जती करती रहती है मेरी, आप मुझे डिवोट करती रहती हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।